हेलो एवरीवन। सिंस जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड चॉइस फिलिंग में आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो गए कि आपको किस ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए एंड किस कॉलेज की किस ब्रांच को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके वही सारे डाउट्स क्लैरिफाई करूंगी एंड फॉर IGDTUW आई विल बी प्रोवाइडिंग अ choice filling order across all the branches and also I will be providing you a comparison कि आपको DTU NSUT में किस ब्रांचेस में आपको IGDTU को प्रेफरेंस देना चाहिए और किन ब्रांचेस के लिए आपको DTU और NSUT को प्रेफरेंस देना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो हमारे पास आज का सवाल है कि what should be the choice filling order for the branches in IGDTUW। तो आई नो ये सवाल बहुत लोगों के मन में होगा इस समय पे। तो सबसे पहले हम एक बार कट ऑफ्स देख लेते हैं अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस एट IGDTUW। तो ये लास्ट ईयर की राउंड 5 की कट ऑफ्स हैं एंड दीज आर द कट ऑफ्स फॉर द दिल्ली रीजन। एंड इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फॉर CSE AI इन जनरल कैटेगरी द राउंड 5 कट ऑफ वॉज 44,000। अब आपको जब आप राउंड 4 की ये जो कट ऑफ्स आप राउंड 5 की जो ये कट ऑफ्स हैं, अब आप जब इन्हें देखोगे तो इसमें आप ये मत मान लेना कि ये 44,000 ही है, क्योंकि इसके बाद जो होता है आपका इंटरनल स्लाइडिंग राउंड भी होता है और उसके बाद आपका स्पॉट राउंड भी होता है। तो ये जो कट ऑफ है ये थोड़ा आपका प्लस ही जाता है, माइनस तो नहीं जाएगा, प्लस में ही जाएगा अराउंड 5-7 हज़ार। तो आप इतना मान के चलिए कि 50,000 तक भी ये शायद गया होगा। तो उसी हिसाब से आप लोग ये कट ऑफ्स को देख लीजिएगा। ये आप सब चेक कर सकते हैं फॉर ऑल द ब्रांचेस। AIML के लिए 64,000, IT के लिए भी। AIML और IT सेम ही डिपार्टमेंट में है और इनकी कट ऑफ सिमिलर ब्रांचेस हैं और सिमिलर ही इनकी कट ऑफ गई है। CSE एंड CSE AI में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एंड ये मुझे समझ नहीं आता कि ये दिल्ली रीजन के लिए, आई डोंट नो व्हाई CSE AI का कम है, बट आई थिंक अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको CSE AI को डेफिनेटली प्रेफरेंस देना चाहिए ओवर CSE बिकॉज AI। एंड आगे देखते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो CSE AI के लिए आपका गया था 23,000 एंड CSE के लिए 20,000। CSE के लिए आपका कट ऑफ गया है 20,000, ECAI के लिए गया है 27,000, EC के लिए भी 27,000। ये दोनों सेम ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो सिमिलर ही इनका कट ऑफ गया है। IT एंड AIML का अगेन सिमिलर गया है। फिर आता है आपका MAE और DMAM। तो अब बात कर लेते हैं एक सजेस्टेड चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस फिलिंग में अगर आप IGDTU की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर IG। ये सिर्फ IG के लिए है, ये और किसी कॉलेज के लिए भी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, बट ये मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये वाली चीज़ जो है ये सिर्फ IGDTU के लिए दी है। तो सबसे पहले आप ऑब्वियसली CSE AI, CSE, फिर AIML, फिर IT, फिर अब ये एक जो है नई ब्रांच है। ये 2 नई ब्रांचेस हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि 2 नई ब्रांचेस आई हैं, 2 न्यू ब्रांचेस। तो देख लेते हैं पहले हम सीट मैट्रिक्स और जो 2 न्यू ब्रांचेस हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स है। CSE AI में 227 सीट्स हैं, CSE में भी 227 सीट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी में 77, फिर ये आपका ECAI में 152, EC में 77, IT में 77, IT में 152 हैं, AIML में 77 हैं, MAC में 77 है। फिर ये जो आपकी नई ब्रांच है, ये आपकी 2 नई ब्रांच आई हैं। एक है CSE साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग। ये आपकी 2 न्यू ब्रांचेस हैं जो इस साल इंट्रोड्यूस की गई हैं। अब आप में से शायद बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो इसका आप बहुत ध्यान रखना। न्यू ब्रांचेस हैं तो इनको मतलब अब आप नाम से देखेंगे CSE विद साइबर सिक्योरिटी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर CSE विद साइबर सिक्योरिटी है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि ये न्यू ब्रांच है तो आप इसको एकदम टॉप पे मत फिल करना, इसलिए मैंने इसको 5th पोजीशन दिया है।
एंड फॉर रोबोटिक्स एक बात कहना चाहूँगी कि IGDTU में रोबोटिक्स लैब है जो जैक दिल्ली के कॉलेजेस में सिर्फ IGDTU में ही है। तो उस हिसाब से अच्छी बात है कि एक रोबोटिक्स की भी अलग से ब्रांच आ गई है जो शायद ना ही DTU में है और ना ही NSUT में है। तो इसके लिए अब आप रोबोटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसे ऊपर भी फिल कर सकते हैं। मैंने इसको एक जनरल पोजीशन दे दिया है, बट ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको रोबोटिक्स पसंद है तो आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं। MAC लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसका अभी करिकुलम उतना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइंड नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 6th किया है। बाकी अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स तो इसमें अच्छी पढ़ाई जा रही है, तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये 2 ब्रांचेस का आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सजेस्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मी जो आपको रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कंपैरिजन विद DTU एंड NSUT। तो अब कंपैरिजन की बात कर लें तो फिर DTU में अगर आपको बायोटेक मिल रही है, केमिकल मिल रही है, सिविल मिल रही है, तो फिर आई सजेस्ट कि आपको IGDTU की सर्किटल ब्रांचेस इनके ऊपर प्रेफर करनी चाहिए। नाउ व्हाट इज सर्किटल ब्रांच? सर्किटल ब्रांचेस बेसिकली कि यही सब मोस्टली, क्योंकि IGDTU में सर्किटल ब्रांचेस ही हैं। MAE को छोड़ दें, DMAM को छोड़ दें, इनके अलावा आप इन सबको प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इट्स बेटर, प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा IGDTU में एज़ कम्पेयर टू दीज ब्रांचेस ऑफ DTU और NSUT। फिर अब ये वाली जो ब्रांचेस है, अब ECE आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, एनवायरनमेंटल है, इंजीनियरिंग फिज़िक्स है। एनवायरनमेंटल में तो यही सर्किटल आप डेफिनेटली प्रेफर करें। तो अब जब ये ECE वाली ब्रांचेस हैं तो इसमें आप लोग, मेरी एडवाइस माने तो आप प्रेफर कर सकते हैं IGDTU की CSE और CSEAI, क्योंकि इट्स वेरी हाईली लाइकली कि आपको अगर ये मिल रहा है DTU या NSUT में तो फिर आपको ये IGDTU में मिल रहा होगा। अगर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है इनमें, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इलेक्ट्रिकल इज़ अ वेरी टफ ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स टू बहुत ही हेक्टिक ब्रांचेस होती हैं ये, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको CSE या CSEAI टेक में ही जाना है, IT में जाना है बेसिकली, तो आप लोग IGDTU को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी, फिर ये तो बाकी सारी ब्रांच ठीक है। मैकेनिकल में भी सेम आप IGDTU को प्रेफर कर सकते हैं, बट DTU मैकेनिकल इज़ गुड, उधर अच्छा है एज़ कम्पेयर टू IGDTU मैकेनिकल। और फिर आ जाते हैं प्रोडक्शन में यू कैन डेफिनेटली कंसिडर IGDTU की अदर ब्रांचेस को बेटर। फिर आ जाते हैं हम NSUT में। NSUT में वेस्ट कैंपस में ही होती है ये सिविल, GI और ये MEE। तो इसमें तो मैं कहूँगी कि नहीं करें कंसिडर, आप IGDTU को करें, क्योंकि आपको IGDTU में बेटर ब्रांच मिल रही होगी, आपको ECE तो मिल रही होगी मेरे ख्याल से, अगर आप कट ऑफ्स को एनालाइज करेंगे तो। बाकी सिमिलर है बायोटेक का भी, मतलब जैसा मैंने DTU के लिए बताया, आप IGDTU की ब्रांचेस, इन ब्रांचेस के ऊपर डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो CS वाली ब्रांच है आप लोग फिर तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर DTU और NSUT, बिकॉज आपका फिर कॉलेज लाइफ और कैंपस वगैरह सब अच्छा रहेगा, तो यू कैन गो फॉर दैट। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। और भी आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी अक्रॉस दिस काउंसलिंग। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और कंटेंट लाऊं एज अ स्टूडेंट, इससे मेरे को हेल्प भी मिलती है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें